हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको प्रारब्ध पे नंबर 4 का ये मेरा वीडियो है। और वीडियो में प्रारब्ध, डेस्टिनी, प्रारब्ध क्या होता है, इसके पहले प्रारब्ध के मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ। एक प्रारब्ध और वाल्मीकि रामायण, एक प्रारब्ध और अध्यात्म रामायण, प्रारब्ध और श्रीमद् भागवत। चौथा मेरा वीडियो है प्रारब्ध और मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में प्रारब्ध के विषय में क्या है, वो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास है मेरा। कोई भारी भरकम मेरा कोई वो नहीं है, केवल मैंने ये खोजा कि मत्स्य पुराण में कहाँ प्रारब्ध का कुछ मिलेगा, तो ये मैंने खोजा और बड़ी सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। कोई ज्ञान नहीं है, कोई कुछ भी विशेष बात नहीं है, कोई भी ऐसा अनोखा काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ जिसके लिए आप मुझे धन्यवाद कहें। काम की बात है, ज्ञान की बात है, महत्व की बात है। यदि सूचना ही आपकी ताकत है, आगे आने वाली जो क्रांति है, वो आगे का जो ज़माना होगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना होगा। यदि आपके पास ज्ञान नहीं होगा, सूचना नहीं होगी, तो कौन आदमी कब आपको ठग लेगा ये कहा नहीं जा सकता। नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज जिसके पास होगा, ज्ञान जिसके पास होता है, वो कभी नहीं ठगा जाता। ये मेरा नंबर है। आपको कभी समस्या हो तो मेरे नंबर पे ये संपर्क करके अपनी कुंडली विश्लेषण की कोई भी बात है तो मेरे से कर सकते हैं। और मेरा रंजीता दिनेश शर्मा ये जीमेल एड्रेस है। यदि ये मैं जो मैटर बता रहा हूँ आपको मत्स्य पुराण का, ये वाला अध्याय 221 से लिया हुआ है, यदि इसका PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे जो है ये रंजीता दिनेश शर्मा पे मुझे एक मैसेज कर देना, तो मैं ये PDF भी आपको भेज दूँगा। हो सकता है कि मेरे वीडियो में अभी दिखाने में आपको कुछ देखने में तकलीफ हो, बहुत जल्दी बन जाएगा वीडियो। ये 221वां अध्याय है और मत्स्य पुराण से ये लिया गया है। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ गीता प्रेस का मत्स्य पुराण है, जिससे कि आपको कभी रेफरेंस जानना हो तो आप जान सको। खास मैटर पे इसमें ये बात बताई गई है कि इसमें प्रारब्ध और पुरुषार्थ के विषय में बात हुई है। ये इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका मैं बड़ा भी कर दे रहा हूँ। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। दैवे पुरुषकारे चाकिम ज्यास्तद ब्रवीहि में अत्र में संशयो देव छेनु महर्ष्य शेस्त। मनु ने पूछा, देव, भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? दुनिया में बड़ी लड़ाई है भाग्य और पुरुषार्थ के। ये जो ऐसा मैटर है भाग्य और पुरुषार्थ, जिसका कभी तोड़ नहीं है, ये चलता ही रहता है। भाग्य पुरुषार्थ की तो जब बहस होती है तो चलती भाई बात। तो कोई कहता भाग्य बली है, पुरुषार्थ से क्या मतलब। कोई कहता नहीं, पुरुषार्थ करिए, भाग्य क्या होता है, भाग्य अपने आप चलेगा। लेकिन आगे हम देखते हैं कि मत्स्य पुराण में क्या बात हुई है। मनु ने पूछा, देव, भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, यह मुझे बतलाइए। इस विषय में मुझे संदेह है, अतः आप इसका संपूर्ण रूप से निवारण कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, भगवान मत्स्य कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, अब ध्यान से सुनिए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, अन्य जन्म में अपने द्वारा किया गया पुरुषार्थ कर्म ही देव कहा जाता है। बात फिर आ गई अन्य जन्म की, पूर्व जन्म की। इसी कारण इन दोनों में मनुष्यों ने पौरुष को ही श्रेष्ठ माना, मतलब कर्म को। क्योंकि उस जन्म में भी तो कर्म ही किया था, तो उसी का भोग रहा है, तो पौरुष में है। मनुष्यों ने पौरुष को ही श्रेष्ठ माना, क्योंकि मांगलिक आचरण करने वाला एवं नित्य प्रति अभ्युदयशील पुरुष का प्रतिकूल दुर्दैव भी पुरुषार्थ द्वारा नष्ट हो जाता है। मानव श्रेष्ठ जिन्होंने पूर्व जन्म में सात्विक कर्म किया है, उन्हीं में किन्हीं किन्हीं को पुरुषार्थ के बिना भी अच्छे फल की प्राप्ति देखी जाती है। लोक में रजोगुणी पुरुष को कर्म करने से फल की प्राप्ति होती है और तमोगुणी पुरुष को कठिन कर्म करने से फल की प्राप्ति जाननी चाहिए। राजन, मनुष्यों को पुरुषार्थ द्वारा अभिलिषित पदार्थ की प्राप्ति होती, मतलब वांछित फल। मनुष्यों को पुरुषार्थ द्वारा अभिलक्षित पदार्थ की प्राप्ति होती है, किंतु जो लोग पुरुषार्थ से हीन हैं वे दैव को ही सब कुछ मानते हैं। अतः तीनों कालों में पुरुषार्थ युक्त देव ही सफल होते हैं। राजन, भाग्य युक्त मनुष्य का पुरुषार्थ समय पर फल देता है। राजन, भाग्य युक्त मनुष्य का पुरुषार्थ समय पर फल देता है। पुरुषोत्तम देव, पुरुषार्थ और काल, ये तीनों संयुक्त होकर मनुष्य को फल देने वाले होते हैं। देखिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा, बात सीधी सीधी आ रही, क्लियर कट, ठीक है।
कहते हैं राजन, भाग्य युक्त मनुष्य का पुरुषार्थ समय पर फल देता है। पुरुषोत्तम दैव, पुरुषार्थ और काल, तीन चीज है। पुरुषोत्तम, दैव, पुरुषार्थ और काल। मतलब दैव मतलब भाग्य, पुरुषार्थ मतलब आपके कर्म, और काल मतलब समय। ये तीनों संयुक्त होकर मनुष्य को फल देने वाले होते हैं। कृषि और वृष्टि का संयोग होने से फल की सिद्धि देखी जाती है। कृषि हम करेंगे और वृष्टि होगी, पानी बरसेगा तो फसल होगी। यदि हम कृषि कर रहे हैं, पानी न बरसे, तो दोनों का मिलन से हमको फसल होती है, ये देखे हमने। किंतु वे भी समय आने पर ही दिखाई पड़ती है। कृषि भी समय के किसी भी प्रकार नहीं। इसीलिए मनुष्य को सर्वदा धर्मयुक्त पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके इस लोक में आपत्तियों में पड़ जाने पर भी परलोक में उसे निश्चय ही फल प्राप्त होता है। आलसी और भाग्य पर निर्भर रहने वाले पुरुषों को अर्थों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सभी प्रयत्नों से पुरुषार्थ करने में तत्पर रहना चाहिए। राजेंद्र, लक्ष्मी भाग्य पर भरोसा रखने वाले एवं आलसी पुरुषों को छोड़कर पुरुषार्थ करने वाले पुरुषों को यत्न पूर्वक ढूंढ कर वर्ण करती। इसलिए सर्वदा पुरुषार्थशील बनिए। देखिए, काम की बात मिल गई। मेन काम की बात यह है, लक्ष्मी भाग्य पर भरोसा रखने वाले एवं आलसी पुरुषों को छोड़कर, मतलब निकम्मों के पास नहीं आती लक्ष्मी। अजगर करे ना चाकरी, है ना। आगे आप लोग नेट देख लेना कि अजगर करे ना चाकरी, दास मालू को कह गए। आगे आप लोग पढ़ लेना, ये सब निकम्मे लोग ऐसे अजगर करे ना चाकरी कह गए दाता राम। ये जो निकम्मों के शब्द हैं उन्हीं के लिए हैं। लक्ष्मी भाग्य पर भरोसा रखने वाले एवं आलसी पुरुषों को छोड़कर पुरुषार्थ करने वाले पुरुषों को यत्न पूर्वक ढूंढकर वर्णन करती है। इसलिए सर्वदा पुरुषार्थशील होना चाहिए। इसका श्लोक बड़ा काम का है, ये रेफरेंस में काम आ सकता है। नुत्थान युक्तान पुरुषान ही लक्ष्मी अनिवस्य यत्नाद वृणु या न प्रेंद तस्मात् तदोत्थान नानवता ही भाव्यम। मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं, आप लोगों को समझ में आई गई होगी, फिर भी मैं झांकीबाजी करने के लिए करता रहता हूँ एक दो श्लोक पढ़ के, बुद्धिमानी का झूठा पाखंड। तो मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो है ना, फाइनली मैंने ये देखा कि देखो, लक्ष्मी माता उसी के पास आती है जो कर्म करते हैं। मैंने 3 वीडियो भाग्य के बना दिया, प्रारब्ध से बना दिया। कुछ लोगों को लगा कि आदमी तो हमको निकम्मा बना देगा। भैया, निकम्मा नहीं बना रहा हूँ मैं आपको। लक्ष्मी भाग पर भरोसा रखने वाले एवं आलसी पुरुषों को छोड़कर पुरुषार्थ करने वाले पुरुषों को यत्नपूर्वक ढूंढ कर वर्ण करती है। इसलिए सर्वदा पुरुषार्थशील होना चाहिए। अरे कोई भी ग्रह दशा चल रही है, थोड़ा सा नुकसान हो गया तो क्या हुआ, फिर से लगिए, उठिए, कर्म करिए। विवेकानंद जी बोलते हैं ना, उत्तिष्ठ जागृत है, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो और काम करो, मेहनत करो तो कुछ ना कुछ मिलेगा। आप कोरोना के भरोसे रहो मत, कर्म में हाथ धर के। कोरोना हो गया जी, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, है ना। कर्म करने वालों को लक्ष्मी वर्ण करती, ये वीडियो का सार था। और ये PDF किसी को चाहिए और ये वाला श्लोक चाहिए किसी को, है ना। मैं तो ऐसे स्क्रीनशॉट कर दिया हूँ इतने बढ़िया से कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ली और बड़ा लो, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये रेफरेंस अपने पास रखो जहाँ पढ़ रहे हो बैठ के, कि जो भाग्य पर भरोसा करता है, रखने वाले जो भाग्य भरोसे रहते हैं, और आलसी लोग उनको नहीं। भैया, हमको कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये मेन बात है। ये वीडियो का था। मेरे 3 वीडियो बनाने प्रारब्ध से बनाया, तो उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना कोई मेरे ऐसे वीडियो चलते हैं। लेकिन मैं शुद्ध जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, जो सनातनी है, जो प्रारब्ध को मानते हैं, जो ईश्वर में बहुत विश्वास करते हैं, और उनके साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है कि लगातार उनको नुकसान होता है, तो उनको मेरा ये निवेदन है, उन लोगों के लिए है, उन सज्जनों के लिए है ये वीडियो, जिससे कि उनको प्रेरणा मिले, वो अपना ईश्वर भक्ति और बढ़ाएं और ईश्वर उनके सभी का उनका भला करेगा और खूब वो तरक्की पाएंगे वो जन। इसी उद्देश्य से बनाया। तो ये मत्स्य महापुराण थी, और ये मत्स्य महापुराण और प्रारब्ध अध्याय 221 में गीता प्रेस की है, रेफरेंस दे दिया हूँ। और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। एक मैसेज हाय करके भी भेज दोगे ना, मैं PDF फाइल आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा कुछ इसमें ज्ञान नहीं लगा, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ। मैं तुम्हें सामान्य ज्ञान जानता हूँ और उस सामान्य ज्ञान का प्रचार मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ज्योतिष की एक सीमा है, ज्योतिष को लेके ज़्यादा परेशान मत हो। यदि आपका लगातार समय बहुत खराब चल रहा है, इसका मतलब ईश्वर में लीन हो जाओ आप। होने दो, जितना घाटा है होने दो, एक समय आएगा वो सब ठीक हो जाएगी। चीज़ें जितनी आपकी बुरी चीज़ें हैं वो सब आपके फेवर में हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है।
थैंक यू। हरे कृष्णा।